हेलो एवरीवन, आर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा वॉइस से संबंधित रहेगा, जो जिसको बोलते हैं वॉच। जो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन साथियों ने नहीं देखा है और पिछला वीडियो जो टेंस का जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और टेंस से संबंधित हम सारे वीडियो बना चुके हैं, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखते थे, जिसमें हमने कुछ देखा था कि जो होता है, जो सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है। जैसे एक सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, यू, वी, दे, ये सब ही का है ना, ही में परिवर्तन हो जाएगा, सी का हर में परिवर्तित हो जाएगा, और इट का इट रहेगा, और यू का यू ही आएगा, और वी का अस में, और दे का दे में, और आई का मी में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारे ऑब्जेक्ट परिवर्तित रूप होते हैं, जो कि हमको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। आगे इसमें दिया गया पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में दिया गया है, पेसिव वॉइस का कुछ एक स्ट्रक्चर है हमारा। पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये होता है मतलब कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब पेसिव बनाने के लिए हैज हो, हैज बीन और हैव बीन, मतलब कि हैज बीन हैव बीन दोनों के साथ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग और हैज बीन हैव बीन आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। जैसे हम कुछ इसके स्ट्रक्चर देख रहे थे, स्ट्रक्चर में ये दिया गया है कि स्ट्रक्चर में दिया गया पहले ऑब्जेक्ट दिया गया। क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस दिया गया। ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, पहले का कर्म से काम होता है। जैसे ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल भी इसमें करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें दिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, हैज़ बीन और हैव बीन हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि हैज़ बीन और हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो और बाई होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। स्पष्ट ध्यान रखिए, यदि हमारी हेल्पिंग और हैज़ बीन हैव बीन आती और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमारा पैसिव वॉइस बिल्कुल परफेक्ट होता है। हमारा एग्जाम्पल हमारे एक्टिव वॉइस दिया गया है, जो कि हम साधारण सेंटेंस होता है। जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैज़ हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट कह सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का वाक्य है कि वह घर जा गया, हम जा चुका है। तो इसका पैसिव वॉइस देख रहे हैं। पैसिव वॉइस इसमें दिया है कि इस पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट से काम पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट दिया है, तो मार्केट को पहले लिखते हैं मार्केट। मार्केट एक मार्केट की बात हो रही है, तो एक मार्केट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ बीन। मार्केट हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। अच्छा, थर्ड फॉर्म इसमें भी दी गई, तो थर्ड फॉर्म हमारी सेम रहेगी वर्ब की। तो गॉन बाय हिम, ये सब्जेक्ट ही दिया गया, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम में परिवर्तित होगा, चेंज होगा। तो हम इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर जरूर करना है। आगे इसमें सेंटेंस की प्रैक्टिस दी गई, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है पहला वाला सेंटेंस। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर स्पष्ट लिखा है जैसे कि दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव बीन लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला सेंटेंस दिया हमारा एक्टिव वॉइस, ये दिया गया है कि एक्टिव वॉइस दिया गया है ही हैज़ लर्नड अ लेसन, कि वहाँ पार्ट सीख गया है, मतलब वहाँ पार्ट सीख गया है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए द लेसन को पहले लाएंगे। द लेसन यहाँ पहले लिखिए, द लेसन पार्ट है, सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हम हेल्पिंग में हैज़ बीन लगाएंगे। इसमें हैज़ लगा ओनली, यदि हैज़ बीन लग जाती तो और हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखी रहती तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो द लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय हिम, तो ही का ही में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड वाला सेंटेंस दिया गया है। सेकेंड वाला सेंटेंस यहाँ है कि दे हैव नॉट ऑन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं, तो इसका पैसिव बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट हमारा द मैच है, तो द मैच है, तो द मैच को हम पहले लिख दें, द मैच हो गया। और हेल्पिंग वर्ब द मैच एक होगा, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्लूरल लिखे वे के साथ, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगी हैज़ नॉट बीन, कि वे मैच नहीं जीत कर। नोट दिया गया तो नोट को भी ध्यान में रखना, हैज़ नॉट बीन, तो नोट है ना, हैज़ और बीन के बीच में नोट लगेगा, तो ऑन बाय मैच। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि द मैच हैज़ नॉट बीन ऑन बाय मैच।
तीसरे नंबर का सेंटेंस दिया गया है, सी हैज़ बॉट सम बुक्स, वह कुछ बुक खरीद सकता है। तो इसका पैसिव होगा तो सम बुक दिया, सम बुक्स लिख देते हैं, कुछ बुक्स। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज लगी है, तो इसको प्लूरल में सम बुक कुछ बुक्स खरीद सकता है, तो इसके लिए हैव बीन आएगा, हैव बीन। और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म तो लिखी बॉट, तो बॉट बाय हर, सी का हर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तीसरा वाला दिया गया है, तीसरा वाला हमारा दिया गया है, चौथा वाला कि हु हैज़ थ्रोन द बॉल, उसने गेंद, किसने गेंद फेंकी, तो उसमें आएगा बाय होम। तो हु आता है ना, हमेशा हु आता है तो इससे बाय होम में परिवर्तित करते हैं। इसका हमेशा हु आया तो बाय होम में करेंगे। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इसको देखेंगे, द बॉल, एक बॉल के बाद द बॉल, तो इसके बाद हेज लगाएंगे, द हेज बॉल बीन थ्रोन। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ भी किसी को हु दिखाई दे, इसका पैसिव वॉइस बनाने की बात आती है, तो इसको हम बाय होम में पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखिए, मतलब कि हु आया तो हमको हु को बाय होम में लिखेंगे। आगे दिया गया इस सेंटेंस में कि वाई हैव यू ब्रोकन इट, तो वाई पहले दिया है, तो ये बस खाली हु आता है तो उसको बाय होम में चेंज करते हैं, बाकी जितने में WH वर्ड आते हैं उसको कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसका वाई लिख देंगे स्टार्टिंग में, द ईट लिखा है तो ईट के साथ हम हैज़ पहले लिखेंगे, और ईट बीन ब्रोकन बाय यू। इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस में बना सकते हैं, पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें दिया है कि वाट हैज़ हिडन, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के वाट पहले लिख दिया, वाट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ पहले आएगी, और इसमें लिखा ही का, तो ही में बताएगा बीन के बाद। इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम लगा सकते हैं बीन लग सकते हैं, डन बाय हिम लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं कि वाट हैज़ बीन डन बाय हिम। इसमें दिया गया है हमारा इसका हैव यू इंफॉर्मेशन, क्या लिखा, हैव यू इंफॉर्मेशन हिम, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट दिया गया, तो पहले इसमें ही को देखेंगे यहाँ पे, तो ही दिया गया तो ऑब्जेक्ट में शुरू में आएगा तो हमारा ही देगा, ही के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज को हम लिखेंगे। ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू, यहाँ पे यू लिखा था, यू सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट में यू ही चेंज होगा। आगे दिया गया है इसमें सेंटेंस, इसका सेंटेंस है कि हैव यू, इसका हैज़ सी कट द फ्रूट, क्या वहाँ फल काट चुकी है, तो इसको इस प्रकार सेंटेंस बनाने के लिए फ्रूट को द फ्रूट लिखा है, तो द फ्रूट को ध्यान में रखते हैं, द फ्रूट, तो द फ्रूट तो पहले हैज़ सिंगुलर है, तो द हैज़ द फ्रूट बीन कट बाय हार, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि द हैज़ फ्रूट्स हैव बीन कट बाय हार। आगे इसमें दिया गया है हमारा कि वेयर हैज़ सी केप्ट द अरेंजमेंट से, तो इसको क्या बनाएंगे, तो इसको अरेंजमेंट से को प्यूलर को ध्यान में रखते हैं, तो प्यूलर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो प्यूलर को यहाँ पे देखते हुए तो अरेंजमेंट से लिखा है, तो अरेंजमेंट के साथ हमारी वेयर पहले जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ आ जाएगी, हैज़ के बाद हैज़ द अरेंजमेंट बीन केप्ट बाय हर्स। तो हमको इस प्रकार सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस दिया गया है, वाई हैज़ ही नॉट अटेंडेड द मीटिंग, तो मीटिंग को अटेंड करने की बात कर रहा है, तो मीटिंग को इस प्रकार हमका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए यह दिया गया, वाई को पहले लिख दें, वाई लिख दिया, यदि इसके साथ हमारी मीटिंग लिख द मीटिंग, तो एक मीटिंग की बात हो रही है, एक मीटिंग है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर हैज़ द मीटिंग नॉट बीन अटेंड बाय हिम। तो इस प्रकार हम सारे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, यही इसका बेस्ट नियम होता है। साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो, वो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जरूर देखें, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का जरूर देखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।